गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट्स करती हैं और कौन कौन से उनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस होते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which secretes their secretion directly into blood. These is a group of cell और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। ग्लैंडुलर टिश्यू है और इनकी डक्ट्स नहीं होती। दे आर डायरेक्टली पोरिंग देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या कहलाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी, ठीक है। सो आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्ट्स नहीं होती है, एंड दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड वेसल्स। इनकी सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज हार्मोन, ठीक है भाई। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होगी? डक्टलेस ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन इज नोन एज हार्मोन। अब अगर हम हार्मोन की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक क्लासिकल डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन है जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन क्या है? ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। हार्मोन वो केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और वो किसके अंदर रिलीज हो जाता है? ब्लड के अंदर। ब्लड उसको बॉडी के दूसरे ऑर्गन के पास उसको ले जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो हार्मोन काम करता है। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो मैसेंजर का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये करंट डेफिनेशन है जो क्या कहलाती है भाई? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, थोड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं और किसका काम करते हैं? ये इंटरसेलुलर मैसेंजर का। सेल्स को क्या करते हैं? मैसेज लेके जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? अगर ह्यूमन की हम बात करें, ब्रेन पे चलते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन के अंदर है। उसके बाद गले में आ जाते हैं थायराइड और इसके पीछे कौन सी होती है? पैराथायराइड। चेस्ट रीजन में नियर द हार्ट थाइमस, और नीचे आ जाते हैं भाई एब्डोमिनल कैविटी में पैनक्रियाज, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, नीचे पेल्विक रीजन में बिटवीन द लेग्स। इन केस ऑफ मेल दीज आर टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल दीज आर ओवरीज। तो ये ह्यूमन के अंदर क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती है। अब हम सबसे पहले चलते हैं किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ लोकेटेड होता है, कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज़ करते हैं? अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है ये सेरिब्रम है। इसके नीचे ये जो हिस्सा होता है ये डायंसीफिलोन कहलाता है, और डायंसीफिलोन का ये जो बेसल पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। दिस पार्ट इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है भाई? इट इज़ द बेसल रीजन ऑफ डायंसीफिलोन, और इसके नीचे ही कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज़ बेसल पार्ट ऑफ डायंसीफिलोन। डायंसीफिलोन पार्ट होता है बच्चों फोर ब्रेन का। किसका? फोर ब्रेन का। तो डायंसीफिलोन का जो बेसल पार्ट है वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस दो टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है। टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। नंबर वन इज कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन। दीज हार्मोन स्टिमुलेट
सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस किसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी की। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाते हैं। नंबर 2 इज इनहिबिटिंग हार्मोन। दीज हार्मोन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को रोक देते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन करने के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है भाई। और भी हार्मोन है जिसमें हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। शॉर्ट फॉर्म क्या है? GnRH। फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ये पिट्यूटरी पे क्या करते हैं? काम करते हैं। और पिट्यूटरी को कौन से हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन का मतलब FSH एंड LH, जो हम आगे पढ़ेंगे। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी को क्या कहेंगे? गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर दो। कौन कौन से भाई? FSH एंड LH। उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करता है? रोकता है। इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है भाई। तो ये तो GnRH की बात हो गई। और किसकी बात हो गई? सोमेटोस्टेटिन। उसके बाद हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिसको यूजुअली मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन ये किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी होती है, उसके अंदर लोकेटेड होती है। यहाँ पे ये जो रेडिश पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये लोकेशन है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। और इस बोनी कैविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। इट इज़ लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी दैट इज़ कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होती है? जुड़ी होती है एक स्टॉक के द्वारा। तो बच्चों, ये बोनी कैविटी है जिसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। ये स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, जिसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है भाई? लोकेटेड होती है। ठीक है, सेला टर्सिका। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एनाटोमिकली डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट इज़ एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखिए, पहला पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एडिनोहाइपोफाइसिस। ये ब्लू कलर और ये रेडिश कलर। इसमें ये आता है पहला पार्ट। ये जो ब्लूइश पार्ट है ये कहलाता है पार्स डिस्टलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पूरा पार्ट क्या है भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा है इसमें पार्स इंटरमीडिया। ये जो पोर्शन जहाँ पे ये पेन में आपको मूव करता हुआ दिखा रहा हूँ, ये पार्ट जो रेडिश कलर का है वो कहलाता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये पार्ट क्या है भाई? पार्स डिस्टलिस। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो येलोइश पोर्शन है, ये येलोइश पोर्शन क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, ये मिडल लोब है, और ये कौन सा लोब है भाई? पोस्टीरियर लोब। एडिनोहाइपोफाइसिस में ये दोनों लोब्स आ जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में ये पार्ट आता है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ये पार्ट सेपरेट हार्मोन सिक्रीट करता है। इसके हार्मोन्स भी अलग होते हैं, इसके हार्मोन्स भी क्या होते हैं? अलग अलग। टुगेदर जो हार्मोन्स होते हैं वो तो हम कहेंगे भाई पिट्यूटरी के द्वारा, लेकिन हर पार्ट अलग अलग हार्मोन्स क्या करता है? सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टलिस। ये जो पार्ट है, ब्लूइश पार्ट है, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ठीक है, वो देखिए। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, PRL जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH बोलते हैं इसको। नंबर 4 ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नंबर 5 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नंबर 6 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है भाई? रिलीज करती है। अब
इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, कौन सा हार्मोन क्या करता है। नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए, सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, बॉडी बहुत जाइजेंटिक हो जाती है, और उस डिजीज़ को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म। देखिए इस फोटो के अंदर यहाँ पे ये जो वुमेन है, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही जाइजेंटिक बॉडी है, और वो जाइजेंटिक बॉडी क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, कम होती है, तो इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टंटेड ग्रोथ होती है इसमें, इट इज़ नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट जो होती है, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है और उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस करवाता है। कब, बच्चे के जन्म के बाद। नेक्स्ट हार्मोन है टीसीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड फ्रॉम थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, उसका जो बाहरी पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उससे क्या करती है, ये उसको स्टिमुलेट करती है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिंथेसाइज करने के लिए और क्या करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए। कौन से हार्मोन्स पे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव LH एंड FSH, जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। क्या कहते हैं जिनको, गोनेडोट्रोफिन। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स भी कहाँ से रिलीज होते हैं भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये LH एंड FSH मेल के अंदर टेस्टिस को और फीमेल के अंदर ओवरी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, गोनेडल एक्टिविटी, गोनेडल का मतलब मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। तो देखिए इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम है। अगर हम बात करें मेल्स की, मेल्स के अंदर जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, मेल के अंदर LH किस पे काम करेगा, टेस्टिस के अंदर सेल्स होती हैं लिडिग सेल्स, उन लिडिग सेल से ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। ठीक है, दूसरा FSH क्या करता है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है भाई, स्पर्म का जो बनना है मेल के अंदर, वो FSH हार्मोन भी क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो LH एंड FSH का काम हो गया किसके अंदर, मेल्स के अंदर। अब अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या होता है, LH ओवुलेशन इंड्यूस करता है। LH की वजह से फीमेल क्या करती है, अपनी ओवरी से एग रिलीज करती है, और एग रिलीज होने के बाद में वो जो पार्ट था वो क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, उसको ये LH क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, FSH क्या करता है भाई, LH तो एग रिलीज करवाता है ओवरी से, FSH क्या करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल की जो ओवरी होती है उसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम चलते हैं हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिएट, जो मिडल लोब है। ये जो लोब है बीच वाला,
जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में है, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ये हार्मोन रिलीज करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट सेल्स होती हैं जो हमारे स्किन में होती है। तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट। हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती है उनको स्टिमुलेट करता है, और स्किन का जो कलर होता है, पिगमेंटेशन होती है, उस पार्ट को ये हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, MSH की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पार्स नर्वोजा भी कहते हैं और जिसको हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। ये जो पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर लोब, पार्स नर्वोजा। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है भाई, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, इनका क्या काम होता है? ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में इनसे रिलेटेड एक और चीज़ है। ये दोनों हार्मोन्स एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और वहाँ से ये किसके अंदर आके स्टोर हो जाते हैं, पोस्टीरियर लोब के अंदर। तो ये बात याद रखना, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, लेकिन वो किसके थ्रू, एक्सोनली, एक्सोन्स के थ्रू किस में स्टोर हो जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ब्लड के थ्रू वो आ जाते हैं, और किस में स्टोर हो जाते हैं, पोस्टीरियर लोब में, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स। तो ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन खुद हार्मोन पोस्टीरियर लोब में नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं वो, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, वहाँ से फिर ये आके पोस्टीरियर लोब में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब इन हार्मोन्स का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन ये हमारी स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उनका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन इंड्यूस करता है और बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। लेबर पेन के लिए ये हार्मोन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, बच्चे के जन्म के बाद जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उससे जो मिल्क का इजेक्शन होता है वो भी किसके द्वारा होता है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। वैसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH। ADH क्या करता है, किडनी पे काम करता है, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो डिस्टल DCT पार्ट होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल जो पार्ट होता है, उस ट्यूब्यूल के ऊपर ये ADH, ये वैसोप्रेसिन काम करता है, और वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, और यूरिन के अंदर वाटर लॉस को क्या करता है, रोकता है। ठीक है भाई, तो ये काम हो गया किसका, वैसोप्रेसिन का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है ब्रेन की, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होती है, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। ये जो लोकेशन दिखाई हुई है पीनियल ग्लैंड की, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। अब इस ग्लैंड का क्या काम होता है, कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है ये, इट रिलीजेज ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करती है, ये सिक्रेट करती है। इस हार्मोन का क्या काम होता है, नंबर 1, इट रेगुलेट्स 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। जो डायर्नल रिदम है बॉडी का, कि अब सुबह है, दोपहर है, शाम हो गई, रात हो गई, बॉडी के अंदर जो हमारी क्लॉक होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो रिदम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट इज इट मेंटेन्स नॉर्मल रिदम, स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो जागने का, सोने का जो नॉर्मल रिदम है, कि अब रात हो गई है, सोना है, दिन है, नहीं सोना है, इस तरह से जो हमारा पैटर्न होता है, नॉर्मल रिदम होता है बॉडी का, उसको क्या करते हैं, ये मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। इवन इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, पिगमेंटेशन, स्किन का कलर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स।
इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको भी क्या करता है ये हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है भाई, तो आज के इस लेक्चर में हमने ब्रेन के अंदर जितनी भी ब्रेन के अंदर 3 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उनके बारे में क्या किया भाई, डिस्कस किया। पहली ग्लैंड कौन सी, हाइपोथैलेमस, दूसरी कौन सी, पिट्यूटरी, और तीसरी कौन सी भाई, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।